हेलो स्टूडेंट, एमटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा ज्योग्राफी का तीसरा क्लास हो रहा है और आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी। आज हम इसमें दो अलग अलग टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी होती है काली मृदा। काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टान के टूटने फूटने से होता है। अगर यहीं पर एक और क्वेश्चन पूछा जाए, किस तत्व के कारण इस मिट्टी का रंग काला होता है, तो टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट के कारण इस मिट्टी का रंग काला होता है। दूसरा प्रश्न को देखते हैं। विश्व में थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? विश्व में थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है और भारत में सबसे ज़्यादा थोरियम उत्पादन केरल में होता है। अगला प्रश्न है, भारत में जूट का पहला कारखाना किस स्थान पर लगाया गया था? भारत में जूट का पहला कारखाना पश्चिम बंगाल के रिसरा नामक स्थान पर लगाया गया था और यह कारखाना 1855 ईस्वी में लगाया गया था। यहीं पर एक और क्वेश्चन नोट कर लीजिए। भारतीय जूट निगम की स्थापना 1971 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में अमृत क्रांति किससे संबंधित है? भारत में अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। अगला प्रश्न है, वृक्षों को काटने से बचाने के लिए चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से की गई थी? चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड राज्य में की गई थी। इस आंदोलन से जुड़े कुछ प्रमुख लोग थे, उनमें से सुंदरलाल बहुगुणा, चंडीदास, गौरी देवी, ये लोग इनमें से महत्वपूर्ण रहे थे। अगला प्रश्न है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? यह राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, वृहत हिमालय में स्थित नंदा देवी शिखर किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी शिखर उत्तराखंड में स्थित है और यह उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है? इनमें से कावेरी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है, जो कि कर्नाटक में है, और कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, खेती की एक प्रकार वर्मी कल्चर किससे संबंधित है? वर्मी कल्चर केंचुआ पालन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप 9 डिग्री चैनल द्वारा, मतलब कि 9 डिग्री चैनल किस द्वीप समूह को पृथक करता है? 9 डिग्री चैनल कवरत्ती और मिनिकॉय को पृथक करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नंदा देवी उत्तराखंड में है, यह सही है। अनामुडी केरल में है, यह भी सही है। कंचनजंगा असम, ये गलत है। कंचनजंगा सिक्किम में है, ऑप्शन नंबर सी गलत है। इसका आंसर हो जाएगा कंचनजंगा सिक्किम में है। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य रबर का अग्रणी उत्पादक है? रबर उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य केरल है। अगला प्रश्न है, कर्नाटक का कोलार क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? कर्नाटक का कोलार क्षेत्र सोना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सोना उत्पादन की और दो महत्वपूर्ण खदानें हैं, हट्टी और रामगिरी, इनको भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? पुलिकट झील उत्तराखंड, यह गलत है। पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है। चंद्रताल झील हिमाचल प्रदेश, यह सही है। लोकटक झील मणिपुर में है और वेमनाथ झील केरल में है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? इनमें से नर्मदा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। अगला प्रश्न है, दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से श्वेत क्रांति की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? श्वेत क्रांति की शुरुआत 1970 में की गई थी एवं भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? यह सिक्किम राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। हमारा ऑब्जेक्टिव का टॉपिक खत्म हो गया है। अब हमारा दूसरा टॉपिक है विभिन्न राज्यों के प्रमुख लोक नृत्य। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। उत्तराखंड राज्य के प्रमुख लोक नृत्य हैं, इनमें से है कजरी, झोरा, रामनन और छोलिया। इनमें से रामनन लोक नृत्य को यूनेस्को की अमृत धरोहर सूची में 2009 ईस्वी में शामिल किया गया है। अगला है झारखंड राज्य। झारखंड का प्रमुख लोक नृत्य सरहुल, जाट जाटिन और कर्मा। दूसरा राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य कुचिपुड़ी और मोहिनीअट्टम है। अगला है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का प्रमुख लोक नृत्य पंडवानी और नवारानी है। नवारानी एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य। हिमाचल प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य से डांगी, छपेली और छूपाट। छूपाट एक नृत्य है जो कि बुरी आत्माओं को भगाने से संबंधित है। अगला राज्य है गुजरात।
गुजरात के प्रमुख लोक नृत्य गरबा, डांडिया और भवई, इनमें से ये तीनों ही गुजरात के प्रमुख लोक नृत्य हैं। दूसरा राज्य है असम। असम के प्रमुख लोक नृत्य बिहू, कली गोपाल और बगुरुम्बा। दूसरा राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के प्रमुख लोक नृत्य जात्रा, बाउली और केंडुली उत्सव। केंडुली उत्सव वाला क्वेश्चन जो है एनटीपीसी में पूछा जा चुका है। दूसरा राज्य है केरल। केरल के प्रमुख लोक नृत्य में से कथकली और मोहिनीअट्टम सबसे ज़्यादा प्रमुख हैं। अगला राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा का प्रमुख लोक नृत्य छऊ और पैंका है। इसके बाद है हमारा राजस्थान। राजस्थान का कालबेलिया नृत्य सबसे ज़्यादा प्रमुख है और झूमर एवं पनिहारी। अगला राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में से सबसे प्रमुख है लावनी और तमाशा, और इनमें से एक और प्रमुख है लेझिम। लेझिम जो लोक नृत्य होता है वह एक लेझिम नाम का एक कोई वाद्य यंत्र होता है, उन्हें हाथ में लेकर डांस किया जाता है। तो इस वाद्य यंत्र को हाथ में लेकर डांस करने की वजह से इस लेझिम वाद्य यंत्र के नाम पर इनका नाम लेझिम रखा गया है। अगला राज्य मेघालय। मेघालय का प्रमुख लोक नृत्य लाहो और वांगला है। अगला राज्य है गोवा। गोवा का प्रमुख लोक नृत्य मंडी, खोल और ढकनी। यह ढकनी वाला जो क्वेश्चन है, ढकनी लोक नृत्य, ये इस क्वेश्चन को एमटीएस के एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का मुखौटा नृत्य सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है और इस क्वेश्चन को भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला राज्य कर्नाटक। कर्नाटक का प्रमुख लोक नृत्य यक्षगान है। हमारा अगला राज्य है नागालैंड, जो कि नागालैंड का प्रमुख लोक नृत्य आलू-यट्टू। यह भी किसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला राज्य है पंजाब। पंजाब के प्रमुख लोक नृत्य भांगड़ा और गिद्दा हैं। अगला राज्य है मिजोरम। मिजोरम का प्रमुख लोक नृत्य है बांस नृत्य, इसे बम्बू नृत्य भी कहा जाता है। जम्मू कश्मीर का प्रमुख लोक नृत्य है रऊफ और डमहल। हमारा अगला राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु का प्रमुख लोक नृत्य है करगम। और उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य रासलीला। इनमें से नौटंकी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कजरी और झूला। तो हमारा आज का ज्योग्राफी का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में।